हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है, आज नई वीडियो होने वाली है आपकी, बहुत आसान एकदम से। लेंस का फार्मूला देखेंगे पहले आप इसमें। लेंस के फार्मूले से कैसे सवाल को हल किया जाता है। तो देखिए, लेंस फार्मूला है आपका आज। लेंस सूत्र, लेंस का सूत्र है आपका, वह है हमारे पास 1/x = 1/v -1/u। देखिए, हमारे पास फार्मूला याद होना चाहिए, 1/x = 1/v -1/u। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर u और v क्या होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर u की बात करें तो ये जो है वस्तु से लेंस की दूरी कहलाती है। वस्तु से लेंस की दूरी तो क्या देंगे, स्थिति। स्थिति ऐसे ही हमारे पास ये v है। v जो है प्रतिबिंब की स्थिति है, यानी कि लेंस से जहां पर प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की स्थिति बोलेंगे इसकी। प्रतिबिंब की दूरी या स्थिति कह देंगे हम इसमें। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर v जो है प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वस्तु की लेंस से दूरी है। अब यहाँ पर जो f है, इस f को पता चलिए ये लेंस की फोकस दूरी है। लेंस की फोकस दूरी, जो f जो है वो लेंस की फोकस दूरी है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, अब यहाँ पर है जो बात है वो u को हमेशा, जो u है, u को हमेशा निगेटिव लेना है आपको। क्या लेना है? निगेटिव रखना। u का मान हमेशा निगेटिव रखा जाना है, जबकि v आपका पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन u का मान को हमेशा निगेटिव रखेंगे। अब इसमें होता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m बराबर होती है v/u। तो v/u, अब v क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है, जबकि u क्या है? वस्तु की स्थिति है। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर होता है I/O के। तो I क्या है? वस्तु यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, आकार मान लीजिए। वस्तु जो है वो है ये, वो जो वस्तु का आकार मान लीजिए, यानी ये जैसे कि मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी ये और वस्तु की ऊंचाई होगी ये। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं h2/h1। तो ये इसमें एक समान होगा सभी के लिए, आपका इसमें सारी चीजें याद होना चाहिए। इसमें v/u बराबर होता है I/O के, और ये बराबर होता है h2/h1। h2 जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जबकि h1 जो है वो वस्तु की ऊंचाई है। यानी कि h2 जो है हाइट ऑफ प्रतिबिंब, इमेज 1 नहीं उसकी, और ये h1 जो है वस्तु की जो है हाइट है यहाँ पर। अब मान लीजिए जैसे मेरे पास क्वेश्चन, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूं। वैसे मैंने क्वेश्चन है, कोई एक लेंस है, उसका लेंस है, उसका लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब, जो आकार बनेगा वो कहां पर बनेगा, वो याद करना है इसमें। क्या बताया मैंने यहाँ पर? एक लेंस है, लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। तो लेंस का जो वस्तु है वो वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, किस आकार का बनेगा, वो हमें यहाँ पर याद करना है। तो देखिए, लेंस की फोकस दूरी देखिए आपको गिवन दैट लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी f बराबर रखिए आपको, कितने दे रखिए आपको? मैंने कहा 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, लेंस कैसा है ये पता होना चाहिए, लेंस की नेचर है, लेंस के बारे में जरूर ध्यान होना चाहिए। लेंस हमारा उत्तल लेंस है, ये अवतल। अगर लेंस उत्तल है तो हम फोकस दूरी पॉजिटिव रखेंगे, और लेंस हमारा अवतल है तो लेंस की फोकस दूरी हम नेगेटिव रखी जाएगी यहाँ पर। तो देखिए हमारा लेंस कैसा अवतल है, तो लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव है, या बराबर 10 सेंटीमीटर। वस्तु की लेंस से दूरी वह है u बराबर रखिए -15 सेंटीमीटर। कितनी आपकी? 15 सेंटीमीटर। क्या निकाला है? प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v बराबर, क्वेश्चन है प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बनानी, लेंस है कितनी दूर है। अब यहाँ पर लेंस का सूत्र यूज कर लेंगे, 1/x = 1/v -1/u। तो देखिए 1/10 = 1/v -1/-15। अब हमने जैसा है u का मान माइनस में रखा हमने यहाँ, और जबकि f का मान हमारा 10 था, u का मान हमारे पास 15 था आपका यहाँ। तो देखिए इसको कर लेंगे 1/10 = 1/v +1/15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ आपका। अब जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का इधर, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/10 -1/15 = 1/v, ये होगा इस तरह से। तो 1/v इसका लेंगे, एलसीएम ऑफ आइटम हो गया हमारे पास 30, 10 या 30 -15 दूनी 30 आपका 1/20 = 1/30 होगा आपका यहाँ पर, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी बराबर आएगा 30 सेंटीमीटर।
तो हमारे पास वस्तु की दूरी वही जो आ गई वो 30 सेंटीमीटर आ गई। इसका ये पता चलता है हमें कि प्रतिबिंब जो होगा वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब यहाँ पे देखना v का मान पॉजिटिव है तो v का मान कैसा है ये भी देखना है इसमें। अगर आवर्धन निकालनी है तो आवर्धन की फॉर्मूला लगना आपको यहाँ से m बराबर v बटे u लगाएंगे। यहाँ पर v का मान 30 रखेंगे, u का मान आपको रखना है आपका 15 रखेंगे माइनस का 15 दूनी 30 बड़ा माइनस का 2 आ गया। इससे ये पता चलता है कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा है और अगर ये पॉजिटिव होता तो आभासी होता। ठीक है, यहाँ पर आपको आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।